सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। फैमिली सीरीज़ के भाग 3 में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं भाग 1 और 2 में आपने बहुत आशीष पाया। ये फैमिली सीरीज़ है जो करीब 9 भागों में करेंगे, जिसमें हम बच्चों के बारे में सीखेंगे, परिवार के बारे में सीखेंगे, पति हस्बैंड के रोल के बारे में सीखेंगे, पत्नियों वाइफ्स माँ के रोल के बारे में हम सीखेंगे। सो ये लगातार ये सीरीज़ जो है आप पूरी देखें, क्योंकि ये परिवार को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने घर को एक चट्टान के ऊपर बनाना है। तो ये शिक्षा ऐसी है जैसे आप अपने परिवार को, घर को चट्टान के ऊपर बना रहे हैं। इसलिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी देखें, आप भी सुने और कृपया इसको शेयर भी करें, ताकि और भी लोग अपने घर को इस चट्टान के ऊपर बना सके, जो कि परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, ताकि उनका इन आंधी तूफानों के बीच में भी उनका घर, उनका परिवार हमेशा बना और स्थिर रह सके। क्योंकि हम देखते हैं कई बार बहुत सारे लोगों के घर हिल जाते हैं। कई बार बच्चों को हम पढ़ लिख के डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन परिवार टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं हम बहुत धन तो कमा लेते हैं, लेकिन परिवार टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं अपने घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो रख लेते हैं, लेकिन परिवार टूट जाता है। क्योंकि वहां परमेश्वर के वचन की कमी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, जो जिंदगी देता है, जो हमारे परिवार को खूबसूरत बनाता है। इसीलिए ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भाग 3 है। अगर आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा, कृपया कैसे भी समय निकालकर YouTube पर जाकर ये भाग 1 और 2 को भी आप जरूर देखें। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। अब मैं भाग 3 में ज्यादा दोहराना नहीं चाहता जो मैंने शेयर किया और पतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, लेकिन क्विकली 1 मिनट में मैं सब कुछ बताना चाहूंगा, वो बातें जो मैंने शेयर की। परमेश्वर ने आदमी को, पति को काम सौंपा है, अपने घर की रक्षा करना है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका यानी अपनी उपस्थिति में रखा, उसको कहा विश्वास कर, हियाव बांध, दृढ़ हो जा और मजबूत हो जा परमेश्वर में। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। एक पति, एक आदमी, एक पिता, परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करना अपने परिवार और समाज के बीच में जरूरी है, ताकि वो एक अच्छा नमूना बन सके और अपने परिवार को प्रेम में चल के दिखा सके। एक अच्छा पति बनना है। और हमने पतियों के जिम्मेवारी के बारे में देखा, तो जो कि आप भाग 2 में उसके बारे में देख सकते हैं। और हमने देखा वो पति जो पत्नी का सिर है, वो सिर्फ रोब झाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन सिर यानी कि जहां दिमाग होता है वो परिवार की अगुवाई करता है। सो हमें एक पति को, एक पिता को परमेश्वरीय बुद्धि प्राप्त करके अपने घर को, अपने परिवार को परमेश्वर के मार्गों में उसकी अगुवाई करना है। और हमने इफिसियों 5:25 में भी पढ़ा था कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को बलिदान करके कलीसिया के लिए दे दिया, वैसे एक पति को बलिदान करके अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा बलिदान का जीवन जीने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी जीना चाहिए कि जहां हम कहें कि मेरी बातें बाद में, मेरे जज्बात बाद में, लेकिन मेरे पत्नी के जज्बात, मेरे बच्चों के जज्बात मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम अगली बात में बढ़ेंगे, और अगली बात है एक पति और एक मनुष्य, एक मैन, वो एक अच्छा पिता बनना है। और हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है परमेश्वर पिता, जिन्होंने हमसे प्रेम किया और कैसे परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन वापस लाने के लिए हर यत्न किया, ताकि वो बच्चे खो गए थे वो वापस परमेश्वर के पास वापस आ सके। नीति वचन 23वां अध्याय 24 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 24 में ऐसा लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, द फादर ऑफ राइचियस विल ग्रेटली रिजॉइस। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो धर्मी हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में चलते हैं, उनके माता पिता बहुत मगन, बहुत आनंदित होते हैं। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है, बचपन में ही बच्चों को सिखाओ उनको कौन से रास्ते पर चलना है, जब बड़े होंगे वो याद रखेंगे। तो अगर भटक भी जाए, घूम फिर के वो शिक्षा उनके अंदर कार्य करेगी, वो वापस आएंगे, क्योंकि वचन कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। और जब अंदर चला जाता है, एक दिन खोए हुओं से भी बात करता है। बिल्कुल बाइबल में जैसे हम उजाड़ू बेटे के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो पिता को छोड़ गया था, लेकिन एक दिन अंदर वचन बात करता है, मेरे पिता के घर में नौकर इससे अच्छा खाते हैं, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। देखो कहीं ना कहीं पिता का प्रेम, पिता का तरस, पिता की यादें जो पुरानी जुड़ी हुई थी बचपन की, वो उसको वापस घर ले आई। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन की शिक्षा
छोटी उम्र से ही बच्चों को देना शुरू कर दो। सिर्फ शिक्षा ही ना दो, जी के भी दिखाओ, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था, तो आप वो एपिसोड्स जरूर देखना। तो यहां पर क्या लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होगा। तो अगर आप माँ बाप होने के नाते, पिता होने के नाते बच्चों के लिए रोना नहीं चाहते, तो अच्छा है परमेश्वर ये बुद्धि प्राप्त करके आज से ही प्रभु के वचन के अनुसार अपने परिवार को और बच्चों को तैयार करना शुरू करें। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। कई बार हम देखते हैं जब बच्चे सही रास्ते में नहीं चलते, हम उनको मूर्ख कहते हैं, कई बार लोग बोल देते हैं धरती पे बोझ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमारी ओर से कोई कमी तो नहीं रह गया? हमारे प्रेम में, हमारा उनको सिखाने में। कई बार हम बच्चों की जरूरतें पूरी करते रहते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का वचन नहीं सिखाते, या उनको वैसी जिंदगी जी के नहीं सिखाते, या उनको करेक्ट नहीं करते, डांटते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, उनके लिए समय नहीं निकालते। एक शब्द बोल के, शट अप बोल के और अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को समय देना पड़ता है। अगर वो गलती करते हैं, उनके साथ बैठो, उनको समझाओ, उनको एक ऐसी जगह में लेकर आओ जहां पर वो एहसास करें कि हाँ हम गलत थे। सिर्फ सॉरी कह के भेज नहीं देना कि बच्चों ने कहा सॉरी, चलो ठीक है मेरा टाइम बच गया, तूने जल्दी सॉरी मांग ली। उनको बैठाओ, उनको एहसास कराओ कि वो कहां गलत थे। तो आपको रियली अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा। अगर आप रियली चाहते हो वो सक्सेसफुल हो। सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करा के, कॉलेज में भेजकर और डॉक्टर बनाकर उनकी जिंदगी सुधर नहीं सकती। आपको उनको परमेश्वर का वचन सिखाना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। फिर इफिसियों 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 4, रीस ना दिलाओ, या उनको सताओ मत या खिजाओ मत। और आगे लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। खिजाओ मत, यानी कि ऐसी जिंदगी ना पिता जिए जिससे बच्चे निराश हों। यानी कि बहुत सारे हैं नशों में पड़ जाते हैं, मित्रों दोस्तों के बीच में बैठे रहते हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिताते, मम्मी परेशान होकर बैठी रहती है, मम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को खिजा रहे हैं, बच्चों को इरिटेट कर रहे हैं, बच्चों को हम परेशान कर रहे हैं। तो हमारे कारण हमारे बच्चों को सुकून होना चाहिए, ना कि हमारा परिवार परेशानियां झेले। तो आज हमें अपनी जिंदगी को रियली दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आप घर में परेशानी का कारण नहीं होना चाहिए। एक पिता अपने घर में या एक पति अपने घर में एक बच्चों को एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए, नमूना होना चाहिए, शांति का कारण होना चाहिए, उत्साह का कारण होना चाहिए, सुकून का कारण होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए जब भी हम अपने पापा के साथ बैठेंगे, पिता के साथ बैठेंगे, हमें बहुत शांति विश्राम मिलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठते हैं, हमें आनंद, शांति और विश्राम मिलता है, बुद्धि की बातें मिलती है। बिल्कुल वैसे एक संसारिक पिता के जीवन से भी ऐसा ही परमेश्वर चाहते हैं देखने को मिले और पाया जाए। और याद रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको मिला है, वो आपको सब बातें सिखाएगा कैसे करना है, अगर आप नम्र होकर परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के द्वारा कार्य करने देंगे। तो यहां पर लिखा है, तो धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। हमने पहले पढ़ा, इफिसियों 6:4 में पढ़ा कि उनको खिजाओ मत, लेकिन चेतावनी दो, उनको वार्न करो, उनको बताओ कि बच्चों अगर तुम ऐसी जिंदगी जियोगे इसका नतीजा ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो उनको सिर्फ कुछ लोग चेताकर ही छोड़ देते हैं, चेतावनी दे दिया, देखना अब तुम्हारा क्या होगा, तुमने ये किया। लेकिन क्या करना है, उनको सिखाना भी है। वचन में लिखा है उनको सिखाओ, उनको प्रभु की शिक्षा दो, उनको चेतावनी दो और उनका परमेश्वर के तौर तरीकों से उनका पालन पोषण करो। कैसे? परमेश्वर के तौर तरीकों से, संसारिक तरीकों से नहीं, संसारिक पार्टियों के द्वारा नहीं, संसारिक डिस्को और वो सब चीज़ों के द्वारा नहीं जिसमें बच्चे खो जाते हैं। कुछ लोग जाने देते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, बड़े होंगे, अपने आप समझ आएंगे, फिर नहीं वो वापस आते, क्योंकि हमने शैतान को उनकी जिंदगी में काम करने दिया। तो इसलिए आप माता पिता कभी भी इस बात की ढिलाई मत करें। घर में एक ऐसा वातावरण बनाकर रखें जहां पर बच्चों को घर की संगति भी पसंद आए, घर में बैठना अच्छा लगे। कई बार कुछ लोगों के घर के हालात ऐसे होते हैं, बच्चे बाहर भागना चाहते हैं, मित्रों के बीच में भागना चाहते हैं, दोस्तों के बीच में भागना चाहते हैं। उनको लगता है हमारे माता पिता हमें समझ नहीं पा रहे, हमारा पिता हमारे जज्बातों को नहीं समझता, हमारी सोच को नहीं समझता, तो वो फिर बाहर भागते हैं और बाहर जाकर अच्छा काउंसल नहीं मिलता। बाइबल में हम पढ़ते हैं सुलेमान के बेटे रहबाम को
एक गलत काउंसलिंग मिल गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए मौजूद रहें। इब्रानियों 12:7, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। ये कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता ना करे? तो वो कौन सा पिता है जो अपने बेटे की ताड़ना ना करे? तो बच्चे गलत हैं, उनको डांटो, उनको समझाओ। मैं नहीं कहता उनकी हड्डी तोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनको समझाओ, डांटो, उनको चेतावनी दो, उनको शिक्षा भी दो कि कैसे जिंदगी जीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कौन सी चीज़ों से बचकर रहना है। चेतावनी दो, बताओ जब समाज में जाओगे कौन सी बुराइयां आएंगी आपके सामने, मित्र लोग कौन से रास्ते ले जा सकते हैं, कोई नशे के रास्ते ले जा सकता है, कल को कोई गलत संबंध बनाने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है, तो उनको समझाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। सो ओपन रहो अपने परिवार में, एक ओपन पारिवारिक फैमिली कल्चर, एक फ्रेंडली कल्चर बनाओ, ताकि आपके बच्चे जब भी जरूरत पड़े आपके पास वापस पूछने के लिए आ सके। अगली बात हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 3:7 में, वहां लिखा है वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, प्रार्थना ना रुक जाएं। यानी कि अगर पत्नी में कोई कमी घटी दिखती है तो भी उसका आदर करो, सम्मान करो। ये ना कहो तू मूर्ख है, तू ना समझ है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसी है, तू वैसी है, ऐसा मत करो, उसको कर्स मत करो। बाइबल में क्या लिखा है? फिर भी उसको क्या करना है? उसका आदर करना है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको सम्मान करना है। सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं लिखा, आदर करने के बारे में भी लिखा है। तो यहां पर लिखा है ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, तो इकट्ठे चलना है, आपसी रिश्ते को सही रखना है, आपसी ताल्लुकात को सही रखना है, मन मुटाव नहीं आने देना, सूरज डूबने से पहले एक दूसरे को क्षमा करना है, ताकि इब्लिस शैतान कार्य ना कर सके। आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो वचन पढ़ो, सब मिल जाएगी। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका कार्य करने का तरीका सब मिल जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी इसलिए हमने तलाक ले लिया। अरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी भी कैसे? वचन परमेश्वर का जीवन में नहीं है। जब परमेश्वर का वचन होगा पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, पूरी तरह से आपके गुण सारे आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के गुण आपके गुण बन जाएंगे और आपका परिवार मिला रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपस में बनी रहेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि पति को क्या कहा है? आदर करो, ये समझकर कि हम जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। सो यानी कि अगर पतियों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, घर में प्रेम का माहौल नहीं रखते, पत्नियों को आदर नहीं करते, उनको बेइज्जत करते हैं, तो बाइबल में लिखा है इस कारण से भी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। यानी कि एक पति जो पत्नी से प्रेम नहीं करता, उसके साथ वफादार नहीं है, वो प्रॉस्पर नहीं हो सकता। वो फिर जितना मर्जी कर ले, लेकिन क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कितने भी पास्टर्स के पास चला जाए, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करता है, सब कुछ करता है, और फिर कहता है मैं जाकर प्रार्थना कराऊंगा और मैं यहाँ तेल लेकर आऊंगा, यहाँ पानी लेकर आऊंगा, अब देखना सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं सही हो सकता, क्योंकि जब हमने अपने घर को ही ऑर्डर में नहीं लेकर नहीं आए तो कैसे हम देख सकते हैं उस प्रॉस्पेरिटी को? क्योंकि हमने इब्लिस शैतान के लिए अपनी जिंदगी में रास्ता खोल रखा है। बाइबल में लिखा है शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, किसको फाड़ खाए। सो इसलिए पिता और घर का पति और घर का सिर, परिवार का सिर, पत्नी का सिर, परिवार का सिर तो मसीह है लेकिन पत्नी का सिर पति है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपनी जिंदगी को गार्ड करे और ध्यान रखे और मेल मिलाप, एकता और बच्चों को ना खिंचाए, प्रेम प्यार का माहौल अपने घर में बनाए रखे, ताकि प्रार्थनाओं में विघ्न ना पड़े, प्रार्थनाओं का उत्तर एकदम से आता जाए और हम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, आशीष से आशीष, बरकत से बरकत, चाहे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे हेल्थ प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे फैमिली का पीस हो, फैमिली का जॉय हो, फैमिली की यूनिटी हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा अगर आप परमेश्वर की इन बुद्धि को प्राप्त करेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। बुद्धि अनमोल है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। बहुत सारे पति, आदमी लोग, पिता लोग सोने चांदी के पीछे भागते हैं। ठीक है, सोना चांदी आता है तो आने दो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा
महत्वपूर्ण है परमेश्वर की बुद्धि, ताकि हम परमेश्वर पिता से सीखें और परमेश्वर पिता से सीखकर अब अपने परिवार, अपने बच्चों को सिखाएं और खुद भी वैसा चले, ताकि प्रार्थना में कोई विघ्न ना पड़े। और आखिरी जो इस फेथ सीरीज में जो पुरुषों के लिए जो आखिरी बात है, वो मैं ये कहना, और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं बहनों के बारे में बात करना चाहूँगा, औरतों के बारे में, वुमेन के बारे में, माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, उसका क्या रोल है और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। जो आखिरी बात है वो है 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 8वीं आयत, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, वह विश्वास से मुकर गया है, यानी कि उसने विश्वास का इनकार किया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो यानी कि जो पति या जो हस्बैंड, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो अपने परिवार की चिंता ना करे। एक हर बिलीवर के लिए लिखा हुआ है, चाहे आदमी हो औरत हो, लेकिन क्योंकि मैं उस एंगल से जा रहा हूं तो ये वचन सबके लिए है, लेकिन पतियों के लिए भी है। तो यहां पर लिखा, यदि कोई अपने और निज करके अपने घराने की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता ना करे। तो चिंता सिर्फ ये नहीं है बिस्तर पर लेटे हुए चिंता ही करते रहें और चिंता ही हमें खा जाए, यानी कि हम केयर करते हैं अपने परिवार की, उसको प्रोवाइड करते हैं, उसकी नीड्स को मीट करते हैं, सिर्फ पैसे धन दौलत के द्वारा ही नहीं, लेकिन इमोशनल नीड्स मीट करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी नीड्स मीट करते हैं, जिसमें उनको स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन कैसे जीना है वो भी सिखा सके। तो हमें प्रोवाइड करना है परिवार को परमेश्वर का वचन, स्वर्गीय मन्ना भी प्रोवाइड करना है, संसारिक मन्ना भी प्रोवाइड करना है, इमोशनल नीड्स भी मीट करना है, बच्चों को सिखाना है, बढ़ाना है और एक अच्छा नमूना बताना है। कोई कहेगा कि ये तो आपने बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, कितनी सारी बातें हमें बोल दी। अरे प्रभु का अनुग्रह काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह कह सकते हो आप, परमेश्वर का अनुग्रह, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कहे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मैं तो सिर्फ आपके अंदर एक सच्चाई को भर रहा हूं, और जब ये सच्चाई आपके अंदर भर जाएगी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इस सच्चाई में चलने के लिए। अगर आज अपने आप को आप नम्र करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और कहें, प्रभु मैं अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हूं, आए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ सहमत हो जाएं, कहें प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पिता होने के नाते, पति होने के नाते मैं तैयार हूं अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए, आपके रास्तों में, आपके तौर तरीकों में, आपका भय मानने में और परिवार को आपके भय में चलने के लिए। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। बाइबल में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमें आपकी भी ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर इसी तरीके से कलीसिया को मिलाकर कार्य करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे फाइनेंशियल सपोर्टर्स बन जाएं, फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर हमारी मदद करें, सहयोगी बने, चाहे आर्थिक मदद थोड़ी हो या बहुत बड़ी हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य है। तो ये नीचे इस समय जैसे आप हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं, ये इंडियन बैंक्स के लिए है। तो अगर आप कोई डोनेशन भेजना चाहते हैं, टाइट्स, ऑफरिंग्स, आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हम एक ज़मीन ले रहे हैं, तो हमें उस ज़मीन का लिए कुछ फाइनेंसिस की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाना है, ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, और भी बहुत सारा दर्शन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे मीडिया के प्रोग्राम्स और नए गीत और ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं मसीह की कलीसिया की उन्नति के लिए। हम चाहते हैं आप हमारे कृपया सहयोगी बने, हमारा साथ दें, ताकि हम बढ़ चढ़कर कार्य कर सके। हमें आने वाले दिनों में नए कैमरास लेने हैं, अपनी बहुत सारी इक्विपमेंट्स को हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे आप प्रार्थना करें, और अगर आपके लिए संभव है तो आर्थिक सहयोग भी दें। प्रार्थना तो ज़रूर करें, वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप आर्थिक सहयोग भी हमें ज़रूर दें। जैसा इस समय आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है, लेकिन अगर आप किसी और तरीके से डोनेशन भेजना चाहते हैं, नीचे आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, तो आप वो नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप संपर्क कीजिए, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया को अपने डोनेशंस और ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके। सो आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।